हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 8th लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और एक छोटी सी बात और है फ्रेंड कि अगर आपको मुझ में कुछ कमियां यानी खामियां दिखती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं बुरा नहीं मानूंगी फ्रेंड, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस कमी को इम्प्रूव किया जाए। तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रीवियस सेट में हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर चुके थे, तो अब यहाँ से हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। तो ऑप्शन सी सही है हमारा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में एक सिल्वर का बना हुआ यानी चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम उसने टंका रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो देखिए फ्रेंड, टंका तो मैंने अभी बताया कि चांदी का था, ससगनी भी चांदी का ही था और जो तांबा का था वो जीतल था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये अलाउद्दीन मसूद शाह कौन था? तो ये इल्तुतमिश का पोता था। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला में एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अब देखिएगा कि आप पूछिएगा कि यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो कुतुब मीनार को कितने लोगों ने मिलकर बनाया? आपके माइंड में ये क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया था ना फ्रेंड, वो शुरू करने वाला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक था। परंतु कुतुब मीनार को बनने में काफ़ी वक्त लग गया और उसी दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो उसको पूरी तरह से अच्छे ढंग से कंप्लीट कौन करवाता है? तो कंप्लीट इल्तुतमिश करवाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। मैंने प्रीवियस सेट में आपको बताया था। और इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरी बढ़िया ढंग से कंप्लीट करवा दिया। तो उसकी जो 5वीं मंजिल थी फ्रेंड, उसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये तीनों ने मिलकर कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, बट अलाउद्दीन खिलजी ने किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन फिर से आ गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनाया था कुतुब मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो किसका मकबरा था? तो वो बलबन का मकबरा था। अब ये बलबन कौन था? तो ये गुलाम वंश का एक शासक था बलबन, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अभी कवि। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अभी कवि थे। नेक्स्ट 9th नंबर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में? तो किसके शासन काल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बना था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राणा कुंभा के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत के साहित्य में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? मैंने प्रीवियस सेट में बताया फ्रेंड कि जो तहकीके हिंद था, जिसका दूसरा नाम किताब उल हिंद था अर्थात भारत की खोज, तो उसके जो रचयिता थे वो अल बरूनी थे। कौन थे? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो देखिए फ्रेंड, आमिर खुसरो जो था ना फ्रेंड, वो एक कवि था। क्या था? कवि था, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र था पटियाली एटा, वहाँ हुआ था सन 1253 ईस्वी में हुआ था।
और ये जो मतलब कि आमिर खुसरो था ना फ्रेंड, इसने क्या किया कि सितार, जो सितार वाद्य यंत्र है उसी का निर्माता भी आमिर खुसरो को ही माना जाता है। नेक्स्ट, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गयासुद्दीन बलबन। 14th नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये आमिर खुसरो ही था जिसने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। आपके नॉलेज के लिए मैं बतला दूं कि किसी किसी बुक में इसकी जो संख्या है वो 7 है और कुछ कुछ बुक में 9 दिया गया है कि आमिर खुसरो ने 9 सुल्तानों का शासन देखा था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो दरबार में रहे, वो किसके दरबार में रहता था आमिर खुसरो? ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट 16th नंबर, आमिर खुसरो क्या था? कवि था, इतिहासकार था, संगीतज्ञ था या फिर ये तीनों था? तो ऑप्शन डी ये तीनों था। आमिर खुसरो जो था फ्रेंड वो सिर्फ कवि नहीं था, वो कवि के साथ साथ एक इतिहासकार भी था और एक संगीतज्ञ भी था जिसने सितार नामक वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक हम लोग आमिर खुसरो को ही कहते हैं। नेक्स्ट 19, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आमिर खुसरो। 20, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो ये पुस्तक है फ्रेंड तबकात ए नासिरी, जिसके राइटर का नाम था मिनहाज उस सिराज। तो आप याद कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 21, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी फ्रेंड वो फारसी थी। 22, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार। मैंने अभी बताया फ्रेंड कि आमिर खुसरो ने सितार नामक जो वाद्य यंत्र था उसको बनाया था, उसका निर्माण किया था। तो अब देखिए इसे क्यों सितार को हिंदू मुस्लिम का मतलब कि कॉम्बिनेशन मानते हैं? तो आमिर खुसरो ने क्या किया कि हिंदू जो वाद्य यंत्र था वीणा, जो माता सरस्वती अपने हाथों में ली हुई रहती हैं वीणा, तो हिंदू का वाद्य यंत्र वीणा और मुस्लिमों का वाद्य यंत्र तंबूरा, तो ये दोनों को मिला दिया वीणा और तंबूरा को, और ये दोनों को मिलाकर ही उसने एक नया वाद्य यंत्र बनाया सितार। तो इसलिए सितार को हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। नेक्स्ट 23, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था? तो तबला का भी प्रचलन आमिर खुसरो ने ही किया था। 24th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो उस राजपूत राजा का नाम था राणा कुंभा, जिसने संगीत पर एक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट 25, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, यानी अपनी आत्मकथा उसने स्वयं लिखी थी, तो उस सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो दिल्ली सल्तनत का मिसलेनियस यानी विविध यहाँ से शुरू हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? भारत में पहले पोलो खेल के बारे में कोई नहीं जानता था, उसको प्रचलित किया था तुर्कों ने। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा, अगर आपने पद्मावत पिक्चर देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि जौहर प्रथा क्या था। जैसे जौहर प्रथा क्या था कि राजपूत लोग कहीं युद्ध करने गए किसी के विरुद्ध,
उनकी जीत हो गई तब तो अच्छी बात है, अगर वो विजयी होकर वापस अपने प्रदेश लौटे। लेकिन यदि अगर उनकी मौत हो जाती है युद्ध के दौरान, तो उनकी जितनी भी पत्नियां होती थी ना, मतलब राजपूतों की तो बहुत सारी पत्नियां होती थी, जितनी भी पत्नियां होती थी वे खुद को क्या करती थी, एक कमरे में बंद करके आग जला लेती थी और जिंदा ही उस आग में कूद जाती थी। नेक्स्ट 28 नंबर, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म के को फॉलो करता था? तो ऑप्शन बी हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट 29 नंबर, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो वे लोग मक्का की खेती नहीं करते थे, जबकि गेहूं, जौ और चना की खेती उस समय हुआ करती थी। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था, तो किसकी याद में बनाया गया था जौनपुर नगर, आप बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जौनपुर नगर किसकी याद में बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति यानी याद में बनाया गया था जौनपुर नगर। नेक्स्ट 31, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जौनपुर नगर को स्थापित किसने किया था? तो जौनपुर नगर की स्थापना स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी सन 1359 ईस्वी में। इसको नोट करते चलिए कि जौनपुर नगर की स्थापना 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 32 नंबर, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जौनपुर को। तो जौनपुर को आखिर क्यों संज्ञा दी गई थी पूर्व के सिराज की? क्योंकि जौनपुर एक बहुत ही सुंदर नगर था और स्थापत्य कला में भी जौनपुर पूरी तरह से परिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है? तो कश्मीर के अकबर कौन थे? तो जैनुल आबेदीन। अब देखो क्यों इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, क्योंकि इसकी जो मतलब दयालुता, जो मतलब कि काइंडनेस वाला जो नेचर था, ये बहुत ही दयालु था, इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। नेक्स्ट 34 नंबर, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? अब देखिए ये जजिया कर क्या था? तो मुगल काल में क्या होता था ना फ्रेंड कि जो व्यक्ति लोग हज पर जाते थे, मुस्लिम लोग या फिर हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा करते थे, चारों धाम की यात्रा करते थे, तो उन पर न सरकार यानी वहाँ का जो शासक था वो टैक्स लगाता था, उसी का नाम दिया गया है जजिया कर। तो जजिया कर को जो समाप्त किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस शासक का नाम क्या था? तो उसका नाम था जैनुल आबेदीन। नेक्स्ट 35, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन हसन ने। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी अलाउद्दीन हसन ने? तो सन 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। और ये जो बहमनी राज्य था फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बहमनी राज्य कुल कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो कुल 4 प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन से प्रांत थे वो आप नोट करते चलिए, गुलबर्गा, बरार, बीदर तथा दौलताबाद, ये 4 प्रांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हसन गंगू। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट 39 नंबर, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो अभी प्रेजेंट का जो हैदराबाद है उसे ही गोलकुंडा कहा जाता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोल गुंबद बीजापुर, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद बीजापुर।
नेक्स्ट यहाँ पर से भक्ति और सूफी आंदोलन। अब देखिए ये भक्ति और सूफी आंदोलन था क्या। तो देखिए फ्रेंड, मेडाइवल मतलब इंडिया की बात करेंगे, यानी मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था ना कि मतलब कि हिंदू लोग और मुस्लिम लोगों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ आंदोलन चलाए थे। तो हिंदू का जो आंदोलन था उसे भक्ति आंदोलन नाम दिया गया, और मुस्लिमों द्वारा जो चलाई गई आंदोलन थी मध्यकालीन भारत में उसे सूफी आंदोलन नाम दिया गया। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो 41 नंबर, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अलवार संतों द्वारा। तो अलवार और नैनार ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। यहाँ पर नैनार ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि अलवार और नैनार ये दोनों ने मिलकर भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, शुरुआत किया था। नेक्स्ट 42, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट 43, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है, यानी बुद्ध और मीराबाई के जीवन काल की सिमिलरिटी क्या है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई ये दोनों का कथन था कि संसार दुख से भरा हुआ है। नेक्स्ट 44, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका था। तो यह कथन रामानंद का था। अब बताइए कि ये रामानंद कौन थे। तो रामानंद जो थे ना वे रामानुजाचार्य के शिष्य थे, और रामानंद जी का जन्म इलाहाबाद के प्रयाग क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट 45, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, शंकर देव ने। और कामरूप कहाँ स्थित है, तो असम में। नेक्स्ट 46, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, शंकर देव ने। नेक्स्ट 47, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड, विशिष्टाद्वैत से। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेट देखा है तो उसमें आपको पता चल चुका होगा, मैंने सब के बारे में बताया था कि रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड करते हैं, कौन से किससे संबंधित हैं। तो ये रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक किया था, ऑप्शन बी सही होगा, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रामानंद ने। और रामानंद जो था वो सिकंदर लोदी के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कबीर शिष्य थे। तो कबीर दास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे कबीर दास। नेक्स्ट फ्रेंड 51 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रामानंद का मैंने अभी बताया। 52, बीजक का रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता हैं संत कबीर दास। नेक्स्ट, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, ऑप्शन देख लीजिए कि कबीर दास और धर्मदास जो थे उनके बीच जो भी वाद विवाद हुआ था, जो भी बातचीत हुआ था, तो उनको एक पुस्तक में कन्वर्ट किया गया है। तो उसका नाम क्या है, उसका टाइटल शीर्षक क्या है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमर मूल। 54 नंबर, मलूक दास एक संत कवि थे, ऑप्शन डी कड़ाके। 55, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ऑप्शन बी सही होगा, 12 ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट 56, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहते हैं, वैष्णव, जो विष्णु भगवान के उपासक होते हैं। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक देव का जन्म स्थल था। अब जानिए कि गुरु नानक देव थे कौन। तो गुरु नानक देव ने, जो सिख धर्म था ना, तो उसके संस्थापक गुरु नानक देव ही थे, और गुरु नानक देव का जन्म सन 1469 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में लाहौर का एक क्षेत्र था ननकाना, वहाँ हुआ था। तो आप इसे नोट करते चलिए। नेक्स्ट 58 नंबर, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? तो ऑप्शन बी सही होगा, सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म को स्थापित किया था गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट 59 नंबर, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह सिद्धांत गुरु नानक देव जी का है। नेक्स्ट 60 नंबर, मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट 61, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। 62, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर तथा अकबर का पुत्र जहांगीर के समकालीन थे, उसके जमाने के थे तुलसीदास। नेक्स्ट 63, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, तुलसीदास। अब देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि मुनि के द्वारा, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, जबकि रामचरितमानस के तुलसीदास हैं। रामायण पहले लिखी गई थी और रामचरितमानस बाद में लिखी गई है। नेक्स्ट 64 नंबर में हम एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नामदेव। 65, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहांगीर के। 66, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नागार्जुन। नागार्जुन किसी प्रकार से भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड नहीं था, जबकि तुकाराम जी, वल्लभाचार्य, त्यागराज, ये सब भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अब चिश्ती संत जो होते थे ना, वो संगीत प्रेमी थे, संगीत को काफ़ी महत्व देते थे, और सूफी मतलब जो संत लोग होते थे, उन्हीं के जरिए जो कव्वाली अभी गाई जाती है खासकर मुस्लिम संप्रदाय में, वो विकसित हुई थी सूफी संत के द्वारा ही कव्वाली। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ऑप्शन ए सही होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट 69, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाबा फरीद के शिष्य थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया का अन्य नाम क्या था? महबूबे इलाही। नेक्स्ट 70 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिल्ली में। नेक्स्ट 71, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है? कौन से सूफी संत थे आप बताइएगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया नहीं मिलना चाहते थे, मना कर दिया था मिलने से। नेक्स्ट 73, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट 74 नंबर, चलिए फ्रेंड अब 74 की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में, और ये जो सलीम चिश्ती थे ये अकबर के समकालीन थे, और इसी के नाम पर अकबर ने अपना जो नाम रखा था अपने बेटे का, वो सलीम रखा था। नेक्स्ट 75, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद भी कहा जाता था। नेक्स्ट 76,
निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? देखिए, अभी मैंने बताया कि वे लोग संगीत प्रेमी होते थे। कव्वाली का भी निर्माण उन्हीं के शासनकाल में हुआ था सूफी संत के लिए, लेकिन कुछ कुछ हर चीज़ों में तो एक्सेप्शन होता ही है, तो कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे। तो उनका नाम बताइए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नक्शबंदिया, जो नक्शबंदिया सिलसिला था सूफीवाद का, वे इसके अगेंस्ट थे कि नहीं, संगीत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शाह मोहम्मद गौस ने। नेक्स्ट 78, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी सही होगा, सिर ए अकबर। नेक्स्ट 79, सिर ए अकबर के लेखक थे? ऑप्शन बी दारा सिकोह। नेक्स्ट 80, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? रसखान ने। नेक्स्ट 81, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो एक कवि थे, वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे, जबकि वल्लभाचार्य, गुरु नानक देव और चैतन्य महाप्रभु ये सब भक्ति आंदोलन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट 82, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा के रचयिता कौन थे बताइएगा? मलिक मोहम्मद जायसी राइटर हैं 12 मासा पुस्तक के। नेक्स्ट 83 नंबर, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। अब ये मजार उनका है कहाँ, ये बताइएगा। ऑप्शन सी देवा शरीफ में। नेक्स्ट 84, क्राइस्ट का जन्म स्थान बताइए। जीसस क्राइस्ट जो थे ईसाई के मतलब फादर जिसे बोला जाता है, ईसाई के लॉर्ड, तो जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट 84, सॉरी फ्रेंड 84 यहाँ पर है और हम लोग 85 में एंट्री कर रहे हैं। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ऑप्शन डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। अब देखिए, ईसा मसीह जो थे वे कुछ दिन मतलब ईसा मसीह की डेथ हो गई, वे कुछ दिन बाद फिर से पुनर्जीवित हुए थे, इसीलिए वे लोग ईस्टर त्यौहार मनाते हैं क्रिश्चियन लोग। नेक्स्ट 86, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, असीसी के संत फ्रांसिस। नेक्स्ट 87, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो वो जो दिन था फ्रेंड वो शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन था। डेट तो नहीं पता, लेकिन वो फ्राइडे का दिन था, तो इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अब हम लोग मुगल वंश में यहाँ से एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड। मुगल वंश जिसका संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे? ऑप्शन सी चतगाई तुर्क, और बाबर लोग जो था ना वो तुर्की देश से आया था, इसलिए उसे चतगाई तुर्क कहा गया। और बाबर ने कब किया था मुगल वंश की स्थापना? तो सन 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट 89, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये मैंने प्रीवियस सेट में भी बताया है फ्रेंड कि पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर हार गया था और इब्राहिम लोदी मर गया था। और ये युद्ध किया कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, देखिए यहाँ पर डेट और डे सब दिया हुआ है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। आप इसे नोट कर लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसकी जीत हुई? तो बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट 90 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसकी सैन्य कुशलता। देखिए फ्रेंड, बाबर जब भारत पर अटैक करने के लिए तुर्की से आया था तो उसने अपने साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर आया था। उसकी जो सैन्य प्रशासन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वो जीत गया।
और इब्राहिम लोदी हार गया। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? साथ में बाबर के पास बहुत सारे रिसोर्स भी थे, यानी संसाधन भी थे युद्ध के लिए। तो तोपों का जो उपयोग किया गया था वो बाबर के द्वारा ही किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट 92, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। अब बताइए ये कारण। अभी मैंने बताया है फ्रेंड कि कारण जो था वो तोप खाना था। नेक्स्ट 93, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? रिपीटेड क्वेश्चन है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 94, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो जिहाद की घोषणा की थी वो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिहाद की घोषणा बाबर ने खानवा के युद्ध में की थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। और खानवा का जो युद्ध था वो सन 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट 95, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? वह था, अभी मैंने बताया फ्रेंड कि उस राजा का नाम राणा सांगा था। नेक्स्ट 96, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर उसका बाद में नाम पड़ा। बाबर का जो पुराना नाम और जो एक्चुअल में नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जब उसने मुगल शासक की नींव डाली 1526 में, तब उसने गद्दी संभाली और फिर अपना उसने नाम बदलकर बाबर रख लिया। नेक्स्ट 97, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट 98, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेवाड़ का। नेक्स्ट 99, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड, मीर बाकी ने। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग यहाँ पर से देखिए फ्रेंड, मतलब मुगल वंश में बहुत सारे शासक आए। मुगल वंश का स्थापना तो बाबर ने किया था। बाबर के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र यानी हुमायूं गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ से हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बट ये टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज इस एंड की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 100 में आ रहे हैं। तो हुमायूं, और हुमायूं के बाद उसका जो बेटा था अकबर, फिर अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, ऐसे क्रमवश बढ़ते चले जाएंगे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो फ्रेंड 100 नंबर है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। तो चुनार दुर्ग पर सबसे पहली बार हुमायूं ने अटैक किया था सन 1532 ईस्वी में। और हुमायूं ने गद्दी कब संभाला था? तो हुमायूं आगरा की गद्दी पर सन 1530 ईस्वी में बैठा था और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1532 में उसने अटैक किया था चुनार दुर्ग पर। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। इसके आगे हुमायूं, बाबर तो हो गया, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, इसके बारे में अगले सेट में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।